हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएसटी अड्डा में। यहाँ मैं आपको अकाउंट्स, टैली और जीएसटी के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ ही आप कौन से भी स्ट्रीम से हो, मतलब कि आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से हो या फिर आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर हो या फिर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है अकाउंट का, तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस अकाउंट का ज्ञान दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जीएसटी अड्डा को और सपोर्ट करते रहे और हमारे वीडियो देखते रहे। तो बेसिक अकाउंट सीखने के लिए हम पहले ये 3 रूल समझेंगे जिसको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स किया जाता है, और जिसने भी कॉमर्स फील्ड लिया होगा और 11th-12th पढ़ा होगा शायद उनको ये याद होगा। तो सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब लेने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट। ठीक है, अभी इसका दूसरा रूल है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो। मतलब धंधे में कुछ भी आ रहा है तो उसे डेबिट करो और जाए तो क्रेडिट करो। इसको मैं एग्जांपल से और समझाऊंगा। और फिर आता है थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम, मतलब सभी खर्च और हानियों को डेबिट करो और सभी आय और लाभ को क्रेडिट करो। मतलब धंधे में जो भी खर्चा हो रहा है या फिर कुछ भी नुकसान हो रहा है तो उसे हमें डेबिट करना है, और धंधे में कुछ भी लाभ हो रहा है या फिर इनकम हो रही है तो उसे क्रेडिट करना है। चलो अब इसको हम एग्जाम्पल में समझेंगे। तो ये है पर्सनल अकाउंट। इनमें कुछ ये मैंने अकाउंट्स एग्जाम्पल के तौर पे रखे हुए हैं, तीनों में आप देख सकते हो। तो वैसे तो ये तीनों रूल अलग अलग है, लेकिन ये तीनों रूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है कैश गिवन टू राज 5000, मतलब हमने राज को 5000 रुपये दिए। ठीक है, अभी कैश गिवन टू राज 5000, ठीक है। तो अभी आ रहा है अकाउंट राज, तो राज एक पर्सनल अकाउंट है, जैसे दीपक है, विशाल है, ऐसे। तो इसका रूल क्या कहता है कि लेने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे लेने वाला तो राज है, तो राज ऑब्वियसली डेबिट होगा। तो डबल एंट्री मोड है, तो राज डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या होगा, कैश। और जैसे आप अभी रियल अकाउंट में देखते हैं तो कैश रियल अकाउंट में आता है। तो अगर रियल अकाउंट को आप देखेंगे तो आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो हमने तो राज को 5000 दिए हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश। तो ऑब्वियसली कैश क्रेडिट होगा और राज डेबिट होगा। मतलब आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि तीनों रूल याद रखें, मतलब ये बीच का रूल भी आप याद रखोगे तो आपके काम में आएगा। लेकिन अगर आप तीनों रूल याद रखते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ये रूल समझने का मेन स्कोप ये है कि आपकी डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर पे नहीं होनी चाहिए, आपको बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप टैली ओपन कर दिया और फिर सिर्फ आपको फंक्शन ओपन कर दिया और फिर आपने एंट्री कर दी। मतलब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी एंट्री की क्या इफेक्ट हो रही है और कौन सी एंट्री कहाँ पे जा रही है। जैसे दूसरा है कैश रिसीव फ्रॉम विशाल 5000 रुपीज़, मतलब यहाँ पे हमने राज को 5000 रुपये दिए, यहाँ हमको विशाल 5000 रुपये दे रहा है। मतलब धंधे में क्या आ रहा है, कैश। तो कैश डेबिट होगा और किसने दिए हैं, विशाल ने। तो देने वाले को क्रेडिट और आए तो डेबिट, मतलब कैश डेबिट और विशाल क्रेडिट। वैसे ही परचेज कंप्यूटर इन कैश 15000 रुपये, मतलब हमने 15000 रुपये में रोकड़े में कंप्यूटर परचेस किया। तो अभी धंधे में क्या आ रहा है, ऑब्वियसली कंप्यूटर। और नकद में परचेस किया है तो नकद जाएगी, तो कंप्यूटर डेबिट, क्रेडिट कैश। परचेस इन कैश 8000 रुपीज़, मतलब हमने कोई धंधे का मटेरियल 8000 रुपये में ख़रीदा। तो आ क्या रहा है, परचेस अकाउंट ऑब्वियसली डेबिट ही होगा क्योंकि माल आ रहा है। और जा क्या रहा है, कैश जा रही है, 8000 रुपये क्रेडिट। सैलरी गिवन टू रवि 70000 बाय IMPS, मतलब 17000 रुपये हमने रवि को सैलरी दी, IMPS किया। तो पैसे वैसे कहाँ से जाएंगे, IMPS किया तो ऑब्वियसली बैंक में से जाएंगे। और सैलरी एक अपना खर्चा है तो सैलरी डेबिट होगा और SPA अकाउंट क्रेडिट होगा। वैसे ही बैंक इंटरेस्ट रिसीव 950 रुपये, मतलब हमको खाते में 950 रुपये जमा हुए। ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट एक अपनी इनकम हो गई, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है।
तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, और SBI अकाउंट में आ रहे हैं तो SBI अकाउंट डेबिट होगा। तो ये थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बेसिक अकाउंटिंग के ये रूल्स है। अगर आप इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से याद कर लोगे तो आपको आगे जाके एडवांस अकाउंटिंग में कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। और ऐसा ही कंटेंट आपको अगर देखना है तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल GST अड्डा को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।